और चलिए अब खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात बागेश्वर सरकार पर हुए बवाल की। दरअसल महाराष्ट्र में बागेश्वर सरकार पर बवाल हो गया है। बाबा बागेश्वर का कांग्रेस ने विरोध कर दिया है। बाकायदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने की मांग की गई है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर के अब सियासत भी होगी और सियासी बार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिलेगा। लेकिन एक हिंदू संत अगर वहां पर एक कार्यक्रम करने जा रहा है तो फिर कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है? क्यों कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए? यह बड़ा सवाल अपने आप में अचानक से खड़ा हो गया है, क्योंकि बागेश्वर सरकार का इससे पहले भी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम हुआ है। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में एक और कार्यक्रम के लिए वो पहुंचने वाले हैं तो उसको लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। बाकायदा नाना पटोले की तरफ से एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा गया है। पत्र के जरिए कहा गया है कि आप कार्यक्रम की अनुमति मत दीजिए। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि कैसे इस पूरे मामले ने जबरदस्त सियासत की राह पकड़ ली है। पहली तस्वीर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की है, जो कि महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर के सत्संग का विरोध कर रहे हैं। 18 और 19 मार्च को दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाले हैं। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की है, जो खुद बागेश्वर सरकार के धाम कुछ दिन पहले ही पहुंचे थे। उन्होंने न केवल धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी, बल्कि उनका आशीर्वाद भी लिया था। इन सब के बीच ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोधाभासी स्थिति में फंसी हुई है। लेकिन उधर बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कल मुंबई आ रहे हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर। दरअसल जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। तो एक तरफ चिट्ठी, विरोध और सियासत, तो दूसरी तरफ खुद बाबा बागेश्वर ने सीधे ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पर राम कदम ने बड़ा पलटवार किया है। साधु संतों का अपमान करती है कांग्रेस। सीधे सीधे बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से यह बात कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं का विरोध करना है, इसीलिए बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही है कांग्रेस। और साथ ही यह भी कह दिया कि नाना पटोले को दरअसल सनातन का ज्ञान ही नहीं है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर पलटवार किया है और बीजेपी अंधविश्वास के साथ या अंधविश्वास के खिलाफ ये सवाल पूछ दिया है। बीजेपी अंधविश्वास के प्रचार का समर्थन कैसे कर सकती है? सीधे तौर पर वो बाबा बागेश्वर और वहां पर उनके सत्संग में जो कुछ होता है उसको अंधविश्वास से जोड़ते हुए ये बड़ा हमला का है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब देना चाहिए, ये बात भी कह दी गई है। बाबा योगी ऐसे शब्दों का भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल तो करते आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बाबाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का और जनता को लुभाने की कोशिश भी उनकी राजनीति की एक नीति रही है। और जहां तक ये बागेश्वर बाबा की बात है, अभी तक श्याम मानव जी ने जो उनको चुनौती दी है उसका स्वीकार उन्होंने नहीं किया। और महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून भी है। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका क्या कहना है, ये हम जानना चाहेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी की जो उनकी राय इसके बारे में क्या है, ये लोगों के सामने आनी चाहिए। हम सवाल पूछना चाहते हैं उन कांग्रेस नेताओं से, उनके दल से। उनका प्रखर विरोध हिंदुओं को, हिंदू समाज को, हिंदू समाज के संत साधुओं को बगैर अध्ययन किए, पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं,
कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। और देखिए सियासी वार और पलटवार, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी बागेश्वर बाबा का दरबार लगा था। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की ओर से बागेश्वर बाबा को सीधे चुनौती दी गई थी। अब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर सरकार को दोबारा चुनौती दी है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने यह भी कहा है कि अगर बाबा मुंबई में दोबारा जादू टोने की बात करेंगे तो हमारी चुनौती उनके लिए पहले की जैसे खुली हुई है। और हमारी जूनी चुनौती जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको दी है वो अभी भी कायम है। उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया है। अब बम्बई में आने के बाद में अगर वो दिव्य दरबार या भूत प्रेत जादू टोनाओं की बात करते हैं या खुद में दिव्य शक्ति का दावा करते हैं तो हमारी जूनी चुनौती अभी तक बरकरार है। उनके किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक प्रोग्राम को हमारा कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति